Student, activity number 29 of English language, class 8th. This activity is about variety of text for pleasure, है ना। यानी हम अलग अलग टेक्स्ट जो रीड करते हैं, मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं, तो वो कौन कौन सी किताबें हो सकती हैं। जैसे एडवेंचर स्टोरीज़, है ना, जो एडवेंचरस स्टोरीज होती है, मुहिम जोई की जो कहानियाँ होती है। साइंस फिक्शन हो सकता है, साइंसी मौज़ूआत पर कहानी हो सकती है। फेरी टेल्स होती है, परियों की कहानी हो सकती है। बायोग्राफी हो सकती है या ऑटोबायोग्राफी हो सकती है ना, यानी किसी शख्सियत पर जो किताबें लिखी गई है उनकी लाइफ के ताल्लुक से, उसे बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी कहते हैं ना। ऑटोबायोग्राफी यानी जो सेल्फ अपनी कहानी लिखते हैं, और बायोग्राफी अगर कोई दूसरा किसी की ज़िंदगी पर लिख रहा है उसे बायोग्राफी कहते हैं। तो ये अलग अलग किस्म की टेक्स्ट होती है। तो हम जब मुताला करते हैं, जब रीडिंग करते हैं, अदर देन आवर टेक्स्ट बुक, हमारे सिलेबस के अलावा, निसाबी किताबों के अलावा, तो वो हमारे प्लेजर का, हमारे नॉलेज का ज़रिया बनती है और एक अच्छी हॉबी है। हमको रीडिंग का जो शौक़ है वो होना चाहिए, तो उसके ऊपर ये एक्टिविटी है। अब उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक ऑटोबायोग्राफी दी हुई है और इसमें जो चाइल्डहुड पीरियड था राइटर का, उसके बारे में जो है बताया गया है। तो एक तवील मजमून है, उसको आप रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। देन नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी दी हुई है, तो आपको एज अ सैम्पल, एज अ एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ये बताना मकसद है कि किस तरीके से हम स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो पहले देखिए, आप स्टोरी को सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इस स्टोरी पर, जो आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। क्योंकि ये तमाम एक्टिविटी जो रीडिंग पर है, लेकिन ये हम रीडिंग करते हुए या किसी कहानी को सुनते हुए किस तरीके से उसमें उसको कॉम्प्रिहेंस कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको सुनिए, एंड देन यू हैव टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी। नाउ लिसन केयरफुली। मोहन एंड सोहन वेयर टू फ्रेंड्स. Mohan was a good friend, but Sohan was selfish. One day they passed through a jungle. They saw a bear. They were afraid. Sohan at once climbed up a tree. He did not care for Mohan. Mohan lay down on the ground. He held his breath. The bear came and smelt him. He thought that Mohan was dead. He went away. Sohan came down. He went to Mohan and asked, "What did the bear say in your ear?" Mohan replied, "The bear asked me to beware of false friends." Now, what is the moral of the story? The moral of the story is beware of selfish friend. तो ये जो कहानी है, इससे हमें सबक मिलता है कि वी शुड बीवेयर ऑफ सेल्फिश फ्रेंड। जो सेल्फिश फ्रेंड होते हैं उनसे हमें होशियार रहना चाहिए। तो ये कहानी जो है एक सेल्फिश फ्रेंड की है। तो अगर आपने इस स्टोरी को अच्छे से समझ लिया है, तो अब देखिए मैं कुछ आंसर आपसे कर रहा हूँ, उसके कुछ क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, उसके आंसर आपको जो है वो राइट डाउन करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज गुड फ्रेंड? The next question, who was selfish? Question number 3, where did they pass away one day? Question number 4, why were they afraid? Next question, what did someone do at once? Next, what did bear think? Next question, what do you learn from the story? तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको राइट डाउन करना है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, उस स्टोरी को समझिए और क्वेश्चंस जो है आप राइट डाउन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अदर जो स्टोरीज दी हुई है, अदर जो है राइटिंग वर्क जो दिया हुआ है ना, उसका सैम्पल्स दिए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, द शेफर्ड बॉय एंड द वोल्फ, है ना, आपने कहानी सुनी होगी, शेर आया शेर आया, तो उसके ऊपर ये कहानी, वो आप पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देन द हिडन ट्रेजर,
है ना, यानी छुपा हुआ खजाना, ये इसका टाइटल है। इसको आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। द नेक्स्ट इज द कैप सेलर एंड द मंकी, है ना, कैप सेलर एंड द मंकी, ये स्टोरी भी आपने यकीनन सुनी होगी कि एक कैप सेलर होता है, टोपियाँ बेचने वाला, और बंदर, तो उनकी ये कहानी है। ये आप पढ़िए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। द नेक्स्ट इज द डो एंड द बी। नेक्स्ट इज यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो ये स्टोरीज जो दी हुई है नीचे PDF फाइल में आपको मिल जाएगी, तो उसको आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट जो सेशन रहेगा एक्टिविटी नंबर 30, उसमें हम नेक्स्ट एक्टिविटी समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन गुड बाय।